यदि मैं आपको कहूँ कि मुझे 10 किलोमीटर दूर तक अपनी गाड़ी से छोड़ दो और किराए के बदले मैं आपको चावल दूंगा, तो शायद आप मुझे मना करोगे या किराए के रूप में मेरे से पैसे मांगोगे। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे 6000 ईस्वी पूर्व कहता तो आप सहमत हो जाते, क्योंकि लेन देन के लिए उस समय पर रुपए या मुद्रा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन लेन देन तो तब भी होता था, तो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान बार्टर सिस्टम कहलाता था और इसी माध्यम से उन लोगों का जीवन यापन चलता था। बार्टर सिस्टम के बाद यहूदियों ने एक मुद्रा बनाई जिसे शेकेल कहा जाता था और फिर 650 से 600 ईस्वी पूर्व के दौरान लेन देन में प्रयोग होने लगे सोने और चांदी के सिक्के। फिर मुद्रा में और बदलाव आया और धातुओं में तांबा, चांदी, पीतल इन सब का भी उपयोग होने लगा और इसके बाद हुआ नोटों का आविष्कार। लेकिन अब ज़्यादा पैसों को ले जाना लोगों को जोखिम भरा लगने लगा और चोरी और डकैती का डर लोगों को सताने लगा। तो इसके कारण खोज हुई चेकबुक की। चेकबुक से आप एक खाते से दूसरे खाते में डायरेक्ट पैसे भेज सकते थे। लेकिन पैसा बिना बैंक जाए दूसरे के खाते में कैसे भेजा जाए, इस आइडिया ने रॉल्फ स्नाइडर और फ्रैंक मैकनमारा के मन में डेबिट कार्ड के आइडिया को जन्म दिया और उसके बाद शुरू हुआ प्लास्टिक कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पे कार्ड या वर्चुअल क्रेडिट कार्ड या वर्चुअल डेबिट कार्ड। लेकिन अभी भी बैंकिंग और लेन देन की दुनिया में रिवॉल्यूशन आना बाकी था और इसकी छोटी सी शुरुआत होती है 1996 में अमेरिका में शुरू हुए ऑनलाइन बैंकिंग सेवा से। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं हमारे देश की, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन की सुविधा इतनी नहीं थी, लोगों के पास इंटरनेट का माध्यम नहीं था, जागरूकता नहीं थी, साक्षरता दर इतनी अच्छी नहीं थी और साथ ही साथ ये लोगों को समझाना मुश्किल था कि यह एक सुरक्षित जरिया है। तो लोगों के मन में हमेशा यह डर बना रहता कि कहीं पैसे निकल गए तो, या फिर किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए तो। और लोगों के मन का यह डर जायज भी था। पहली बार ऑनलाइन पैसे भेजने पर आपके मन में भी इस प्रकार के सवाल आते होंगे, लेकिन एक ऐसा सिस्टम आया और लोगों का यह डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। वैसे हम जिस ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की बात करने वाले हैं वह भी एक इंटरनेट बैंकिंग का हिस्सा है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा प्रोसेस फॉलो नहीं करने पड़ते हैं और ये एक इजी टू यूज सिस्टम है और वह सिस्टम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आखिर है क्या यूपीआई? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। तो एक शुरुआत होती है 2009 में, जब गवर्नमेंट ने कहा कि देश में चल रहे सारे पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट किया जाए, यानी एक साथ लाया जाए। और 3 साल बाद 2012 में सरकार इस पर फैसला लेती है और अगले 4 सालों का यानी 2016 तक का लक्ष्य रखती है कि गवर्नमेंट अपना एक आसान, सुरक्षित और फास्ट माध्यम बनाए जिससे कि लोग पैसों का लेन देन आसानी से कर पाएं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यूपीआई ग्रीन इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है, क्योंकि सरकार देश के अंदर लेन देन के कारण हो रहे कागज के उपयोग को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए यह कदम उठाना चाहती थी। अब यूपीआई सिस्टम तैयार हो चुका है और दिनांक 11 अप्रैल 2016 को डॉक्टर रघुराम जी राजन, जो उस समय के आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने यूपीआई लॉन्च किया। आपको यह बात तो पता ही होगी कि यूपीआई का यूज करके आप बैंक खाते या मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड या वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। अब जानते हैं यूपीआई के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। 2016 में 11 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कुल 8 अरब 93 करोड़ 7 लाख ट्रांजैक्शन हुई थी, यानी कि जितनी ट्रांजैक्शन 2016 में 265 दिनों में हुई, उतनी ट्रांजैक्शन 2022 में सिर्फ 5 दिनों में ही हो जाती है। तो यह बैंकिंग इंडस्ट्री में आया एक रिवॉल्यूशन है, लेकिन अभी ही बात हो रही है सिर्फ हमारे भारत की। अगला जो फैक्ट है, अगर 2022 में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नजर डालें तो एक महीने में 453 करोड़ और एक दिन में लगभग 1.5 अरब ट्रांजैक्शन होती है। यह आंकड़ा सिर्फ लेन देन का है, पैसों का नहीं। आप एक दिन में कितने रुपए की औसत ट्रांजैक्शन करते हो, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कोई 100 रुपए की ट्रांजैक्शन करता होगा तो कोई 10,000 की प्रतिदिन ट्रांजैक्शन करता होगा। लेकिन एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एवरेज ट्रांजैक्शन
1849 रुपए की होती है। आपने अपने पूरे जीवन में कितने बैंकों का नाम सुना है? शायद 20, 30, 40 या फिर 50, लेकिन फरवरी 2022 तक यूपीआई से कुल 304 बैंक जुड़ चुके हैं। आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम और अमेजन पे तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो इसके अलावा भी 20 और ऐसे ऐप्स हैं जिनसे आप सेफ ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और भारत में ही ऐसे टोटल 25 ऐप्स हैं जो यूपीआई को सपोर्ट करते हैं और जिनसे आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, रैंडम नॉलेज की यह वीडियो पूरी देखने तक यूपीआई की टोटल ट्रांजैक्शन 1,56,250 हो चुके हैं। अब जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप सच्चे भारतीय हो तो अगला फैक्ट जानकर आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि भारत ने सितंबर 2021 में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया से यूपीआई पेमेंट और डिजिटल पेमेंट पॉलिसी पर साइन कर दिए हैं। वही इस बार यानी 2022 में जापान के साथ भी उन्होंने टाई अप करके पॉलिसी पर सिग्नेचर कर दिए हैं और इसका एक एग्रीमेंट बन चुका है। तो जल्दी ही भारत का डंका विदेशों में भी बजेगा और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होगा हमारे यूपीआई का। तो धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज।